देश में एचएमपीवी ने दस्तक दी है। उसके बाद केंद्र ने तमाम राज्यों को अलर्ट रहने और सतर्क रहने की हिदायत दी है। झारखंड सरकार ने भी एसओपी एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी किया है। इस वक्त हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हैं। माइक्रोबायोलॉजी के एचओडी डॉक्टर मनोज के साथ हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे जो है झारखंड कितना तैयार है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो भी 5 राज्यों के बॉर्डर से लगता है, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो हम लोग किस तरह से तैयार हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑलरेडी एडवाइजरी, एसओपी, गाइडलाइंस जारी किया जा चुका है। झारखंड सरकार के हमारे एसीएस साहब के साथ में कल मीटिंग्स हुई। उसके एक दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईसीएमआर के साथ भी मीटिंग्स हुई थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की। जहाँ तक एचएमपीवी वायरस का सवाल है, ये पूरे इंडिया में अभी से नहीं है, पहले से है, सबको को पता है। इसका सीवियरिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन अभी जो चाइना में जो इंसिडेंस हुआ, इसकी वजह से सारे मीडिया या जहाँ भी हो रहा है इस तरह की न्यूज़ आ रहे हैं। हमारे पास जहाँ तक आपने पूछा कि फैसिलिटी, तो फैसिलिटी हमारे पास सारे मशीन्स का, स्पेस का, ट्रेंड पीपल का सारा फैसिलिटीज है। केसेज नहीं आ रहे थे लिख करके क्लिनिशियन के द्वारा, तो किट हम लोग मंगाते नहीं थे। किट का हमने ऑर्डर दे दिया है। किट्स भी आज या कल तक में आ जाएंगे। ये टेस्टिंग किट के बारे में? हाँ, टेस्टिंग किट के बारे में। टेस्टिंग किट्स आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग होता है क्या कोरोना वाला जो आरटीपीसीआर होता है? आरटीपीसीआर तरीका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर तरीका है। लेकिन ये जो होता है, इसकी किट्स अलग होते हैं। वो किट नहीं होता है जो कि कोरोना में किट होता था। सबों को पता होता है कि आरटीपीसीआर का मतलब कि कोरोना हो गया। ऐसा बात नहीं है। आरटीपीसीआर बहुत सारे अलग अलग वायरसेज के लिए भी होते हैं, तो उसके लिए जाकर के हमें इसका अलग अलग, सबका अलग अलग किट होता है। तो हम उस किट का ऑर्डर दे चुके हैं। किट हो सकता है कि आज से कल तक में किट 100% आ जाएगा और हम जांच करने में सारे आदमी सक्षम कर सकते हैं। क्या मैसेज आप डिसेमिनेट करना चाहते हैं, लाउड एंड क्लियर? कैसे लोग सावधान रहें, कैसे लोग सतर्क रहें? एज एन एक्सपर्ट कैसे लोगों को ये महसूस हो कि हाँ इस तरह का है और अब हमें अस्पताल जाना चाहिए या टेस्ट करवा लेना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना से अगर कुछ हमारे साथ खराब किया तो कुछ अच्छी चीज़ भी हमें सिखाए। आदमी को पता है कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, सांस की बीमारी होती है, तो आदमी को किस तरह से अपने आप को बचाव करना है, मास्क पहनना है, आइसोलेट हो गए होना है। ये ट्रांसमिशन चेक जो चेन होता है उसको ब्रेक करता है। हाँ। ये आपको हैंड वॉश करना है, अननेसेसरी का हर एक जगह जो घूमते रहते हैं लोग, वो काम नहीं करना है। इससे क्या होता है, क्राउडिंग होगा तो चांसेस होता है वायरस को फैलने का कभी भी। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीरियसनेस अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर हम इस एहतियात को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। सो हमारा सबों से रिक्वेस्ट होगा कि जो कोरोना में जो आपने प्रोटोकॉल सोचा था, फॉलो किया था, किसी को सर्दी खांसी बुखार होता तो जरूर एक बार चिकित्सा सलाह लें और अपने आप को उस तरह से बचाव करने अपने से दवा नहीं लेना है। नहीं, दवाई तो कभी भी किसी पब्लिक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे चिकित्सक हैं। जहां अगर जाएंगे तो निश्चित है कि सरकार की व्यवस्था है, वहां उस फैसिलिटी से उनको लाभ मिलेगा। अतः सबों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर इस तरह के कोई साइन सिम्टम होता है तो डेफिनेटली वो अपने चिकित्सक से सलाह लें और जो कोरोना में जो एहतियात अपनाए थे वही एहतियात को अपनाएं, लेकिन पैनिक ना हुए। ऐसा अभी इस तरह का कोई माहौल नहीं है। सरकार में मीडिया है, देश में मीडिया है, सरकार का तंत्र है। जब भी इस तरह की कुछ चीजें होंगी तो निश्चित सबों को पता चलेगा। तो ये फैटल भी नहीं ना, आईसीएमआर भी कह रही थी। हाँ, नहीं, अभी तो देखिए सब कुछ के बारे में आदमी हर एक जितने भी पैंडेमिक्स उसके बावजूद भी आदमी बचे हैं। ऐसे नहीं कि आदमी पूरे खत्म होंगे। फैसिलिटी हो या ना, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पहले जो केसेज, स्पोडिक केसेज होते थे, कहीं कहीं होते थे, उससे कोई फैटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर हम एहतियात लेते हैं और उस वायरस को चेक करते हैं तो अच्छी बात होगी। सर, एक आखिरी सवाल कि कौन ज़्यादा प्रोन है, कौन ज़्यादा ससेप्टिबल है इस वायरस को लेकर? बच्चे, बूढ़े? बच्चे तो ज़्यादा ये होते, ग्रसित होते हैं इसमें, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है।
बच्चे और जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें चांसेज होता है होने का, क्या कि इम्यूनिटी कम होता है। अगर किसी और भी आदमी की इम्यूनिटी कम हो तो हो सकता है कि होने का चांसेज होता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी इस तरह का सीवियरिटी हमारे कंट्री में होता है, कुछ भी होता है, तो हर एक जगह तंत्र है, हर एक जगह मीडियाज हैं, वो सबको जानकारी मिलेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर मनोज साफ तौर से ये कह रहे हैं पैनिक नहीं होना है और जो प्रोटोकॉल कोरोना के वक्त फॉलो किया गया था उसी को स्ट्रिक्टली अबाइड करना है। इससे जो कंटेमिनेशन और डिसेमिनेशन का जो चेन है वो टूटेगा और बिल्कुल जो है चिकित्सीय सलाह लेना है। किसी भी तरह का कोई अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम होता है या उस तरह की कोई समस्या होती है तो चिकित्सीय सलाह बेहद जरूरी होगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।